सुप्रभात विद्यार्थियों। हम विसर्ग का लोप पढ़ रहे थे। दो नियम हमने देखे, तीसरा नियम देखते हैं इसका। विसर्ग के लोप का तीसरा नियम है, यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद आ को छोड़कर कोई भी स्वर ये वे रे ले या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में हम विसर्ग का लोप करेंगे। यानी प्लस से पहले हमें विसर्ग और आ मिले, प्लस के बाद में कोई भी स्वर हो लेकिन आ नहीं हो, और य वैरल अंतस्थ वर्ण हो और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, इनमें से यदि कोई एक वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में हम जो प्लस से पहले विसर्ग होगा उसका हम लोप कर देंगे, यानी उस विसर्ग को हम वहाँ से हटा देंगे। एक बार फिर समझ लें नियम को। प्लस से पहले हमारे पास विसर्ग और आ होना चाहिए, प्लस के बाद कोई भी स्वर हो आ को छोड़ करके आ नहीं होना चाहिए, आ के अलावा कोई भी स्वर हो। इसके बाद ये वैरल या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो तो हम विसर्ग का लोप कर देंगे, यानी विसर्ग को वहाँ से हटा देंगे। उदाहरण से देखते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, छात्रा प्लस नमन्ति। अब यहाँ प्लस से पहले विसर्ग भी है और छात्रा में त्रा में हमारे पास यहाँ आ है और आ के बाद विसर्ग है। इसके बाद प्लस के बाद हमारे पास न है नमन्ति का, जो वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो हमारे नियम के अनुसार ये कार्य यहाँ पूरा हो रहा है, तो हम यहाँ पर जो ये विसर्ग है इस विसर्ग का लोप कर देंगे, यानी इसको हटा देंगे और दोनों पदों को मिला करके एक पद बना देंगे और हमारा पद बन जाएगा छात्रा नमन्ति। इसी प्रकार देवा प्लस गच्छन्ति, यहाँ प्लस से पहले वे में आ है, उसके बाद विसर्ग है और प्लस के बाद हमारे पास यहाँ पर ग है जो वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो नियम के अनुसार हम यहाँ जो विसर्ग है उस विसर्ग का लोप कर देंगे और हमारा पद बन जाएगा देवा गच्छन्ति। इसके बाद बीरा प्लस धावन्ति, इसका बन जाएगा बीरा धावन्ति। जना यच्छन्ति का बन जाएगा जना यच्छन्ति, यानी विसर्ग का हम वहाँ लोप कर देंगे। अब यहाँ एक बात ध्यान रखें, हमने अभी सेकंड जो नियम पढ़ा था उसमें प्लस के बाद हमने देखा था कि स्वर में ए नहीं होना चाहिए, प्लस के बाद और प्लस से पहले ए और विसर्ग होना चाहिए था, ये हमारा नियम था उसमें। तो यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ तो हमारे पास केवल स्वर था, उस नियम में सेकंड नियम में केवल स्वर था और स्वर में ए हमने हटाया था, यानी केवल ए नहीं था स्वर में और कोई भी स्वर हो वो नियम था। लेकिन इसमें हमारे पास स्वर तो हैं लेकिन स्वर में आ नहीं है और इसके अलावा हमारे पास ये वैरल है और वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण भी है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ विसर्ग का लोप कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ये विसर्ग के लोप के 3 नियम हुए।